इसी सवालिया को हमने उल्ट दिया है। जैसे हम सीधे हैं तो हम ऐसे उल्टा हो गए हैं बस। अब आप लगा के देखो क्या सही है क्या गलत। तो दोस्तों गुड इवनिंग। तो दोस्तों कल मैंने आपको वीडियो दिया था कि परमेय संख्या का सवाल हम कैसे लगाएं। ठीक है, आज वही सवाल है। ठीक है, परमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करें। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है परमेय संख्या का कि निम्नांकित में से प्रत्येक को एक परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन है, मतलब दो सवाल है। पहला ये है बटे माइनस तो ब्रैकेट माइनस, इसके बाद में 5/6 ब्रैकेट बंद प्लस 2/7 तथा दूसरा सवाल है 2/7 प्लस बटे -5/6। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब ये सवाल को मतलब ये सवाल ये कह रहा है क्या निम्नांकित में से प्रत्येक को एक परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब ये दोनों को। ठीक है, ये सवाल और ये सवाल दोनों को लगाओ। और इसमें ये कह रहा है कि देखो अगर हम परमेय संख्या में इसको व्यक्त करेंगे या लगाएंगे तो क्या इसका आंसर एक ही आएगा। अगर एक आता है तो ये मानो ये परमेय संख्या का मतलब परमेय संख्या के बराबर है। अगर एक नहीं आता है मतलब दोनों सवाल का आंसर अलग अलग आते हैं तो ये परमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो आइए हम इस सवाल को हम लगा के आपको दिखाते हैं। इसके बाद में आप कोई भी सवाल ले लो ऐसे ही लगेगा। हमको सिर्फ ध्यान देना है कि कैसे सवाल को हमको लगाना है। अगर परमेय संख्या का सवाल कहीं आपसे पूछ लेगा तो आप चुटकियों में लगा सकते हो। ठीक है, तो हम पहला सवाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं हल। इसके बाद में हम आपके सामने पहला सवाल यहाँ पे उतारते हैं। पहला मेरा है ब्रेकर -5/6 ब्रेकर प्लस 2/7। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन को उतार लिया है। अब आपको देखना है हम कैसे लगा रहे हैं। जैसे हम लगा रहे हैं वैसे आपको भी लगाना पड़ेगा, बस सवाल को ध्यान से देखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे मतलब लगाएंगे बराबर। ठीक है, बराबर हमने लगा दिया। अब देखो सवाल को हम क्या करेंगे यही से तोड़ देंगे। ठीक है, यही से हम तोड़ेंगे। तो जब हमको तोड़ना है तो हम कैसे तोड़ेंगे, देखो हम आपस में इसको गुणा करेंगे। ठीक है, अब हम 7 से 5 को हम गुणा करेंगे तो 7-5 कितना हो जाएगा, हम ऐसे गुणा करेंगे तो 7-5 मेरे पास हो जाएगा 35। तो यहाँ पे लिखेंगे -35 ब्रेकर, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको हम ऐसे गुणा करेंगे 6×2 का 12। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम ऐसे करेंगे, अब इसको और इसको आपस में गुणा करेंगे 6×7 = 42। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा आ गया 42 ब्रेकेट -35 ब्रेकेट बंद प्लस 12/42 या बटे 42 कितना आ गया। ठीक है, हमको यही पे हमने इसको गुणा कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इस ब्रेकेट को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर। तो यहाँ बराबर, यहाँ इस ब्रेकर को हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे -35 प्लस 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको हम ये देखो हमने ब्रेकेट को तोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं बराबर। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भैया माइनस है, यहाँ पे प्लस है ना। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ इसको हम घटाएंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे -35 प्लस 12 बराबर 35। ठीक है, हमने यहाँ से इधर नोट कर लिया है ताकि साफ दिखे। यहाँ पे हम जानते हैं। ठीक है, थोड़ा दिख रहा होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगे बेटर लगेगा। अब देखो भैया इससे क्या होगा, अब यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। अगर माइनस प्लस रहेगा तो क्या होगा, तब तो माइनस ही होगा। ठीक है, अब अगर माइनस माइनस डबल हो जाएगा तब एक प्लस हो जाएगा, तब हम जोड़ देंगे। लेकिन अगर माइनस प्लस है तो क्या होगा, माइनस ही होगा। तो हम 35 में से जब 12 घटाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 23 -23। ठीक है, और ये 42 है तो 42 क्या होगा, 42 का ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा भैया तो आंसर। तो इसको हम लिखेंगे अतः। ठीक है, अतः पर
प्राप्त, ठीक है, अतः प्राप्त मतलब अतः प्राप्त योगफल, योगफल बराबर -23/42, ठीक है, ये परिमेय संख्या, मतलब ये परिमेय संख्या के बराबर है। अब ये परिमेय, ये बोल रहा है कि इतना आंसर आया है, मतलब ये परिमेय संख्या है -23/42। ये आपका कोई सवाल लग गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब कह रहा है ये जो दूसरा सवाल है, अगर हम इसको लगाते हैं तो क्या इतना ही आंसर आएगा? अगर इतना आंसर आ रहा है तो सब समझ जाना कि ये जो है क्या है, ये दोनों सवाल क्या है, परिमेय संख्या के बराबर है या परिमेय संख्या है। अब अगर इसमें, इस सवाल में इतना आंसर नहीं आएगा तो जानो ये आपका सवाल गलत है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं, ठीक है। ऐसे कल वाला मैंने जो सवाल दिया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आंसर इतना ही आया था 23/30 आया था उसमें, ठीक है, ऐसे आया था 23/30, तो उसमें थोड़ा हम माइनस लगाना भूल गए थे, इसके लिए बहुत मतलब बहुत गलत हमने काम किया था, उसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, उसमें थोड़ा माइनस लगाना नहीं भूल गए थे, और माइनस बहुत जरूरी है। एक अगर पॉइंट सवाल में हट जाएगा तो पॉइंट से आपका नंबर कट जाता है, ठीक है, तो इसके लिए बहुत शर्मिंदा है। -23/30 रहेगा, तो हमने उसमें थोड़ा हमसे गलती हो गया था, ठीक है, तो यहाँ पे गलती ना हो इसलिए हमने आपको -23/42, ये आपका आंसर, ये क्या है, अतः प्राप्त योगफल -23/42 या एक परिमेय संख्या के बराबर है। और अब इसको देखना है कि ये अगर इसमें भी इतना ही आंसर आ रहा है तब तो जानो कि सवाल ये परिमेय संख्या के बराबर है, नहीं आ रहा तो जानो रॉन्ग है, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं माना जाएगा। तो देखिए भैया, ये सवाल हम आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, आप लगाओ, ठीक है, देखो आंसर आता है कि नहीं आता है, इसमें कोई झमेला नहीं है, सवाल अलग नहीं है, एक ही सवाल है। यहाँ पे देखो बटे -5/6 ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस 2 अब बटे 7 है, तो यहाँ पे क्या किया है, 2/7 इसको हम पहले उठा के रख दिए हैं और इसको हम उठा के पीछे कर दिए हैं, एक ही सवालिया है, बस ध्यान देना है, दिमाग लगाना है, आंसर कितना आएगा, ठीक है, आप काट के देखो कितना आएगा, यही सवाल है, ये बस यहाँ पे -5/6 ये बाद में है, मतलब पहले है, और 2/7 ये यहाँ पे पहले आ गया है, इसी सवालिया को हमने उल्ट दिया है, जैसे हम सीधे हैं तो हम ऐसे उल्टा हो गए हैं बस। अब आप लगा के देखो क्या सही है क्या गलत, ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपके सामने हम लाते हैं कल वाली वीडियो में एक सुपरहिट वीडियो, बहुत मस्त वीडियो, और हमसे कोई गलतियां या मिस्टेक हो रही है तो प्लीज आप माफ करिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं कल वाली वीडियो, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और ये सवाल नहीं बन रहा है तो बार बार लगाइए, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।